जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कल हमने क्या जाना कि दशरथ राजा पूरी तरह से अपनी सैन्य सुरक्षा का ध्यान रखते थे और सैन्य सुरक्षा का ध्यान रखने में वो जितनी भी बढ़िया से बढ़िया चीज़ें थी वो अपनी सैन्य सुरक्षा को प्रदान करते थे, क्योंकि प्राचीन काल में युद्ध में हाथी और घोड़ों का प्रयोग किया जाता था। तो दशरथ जी पूरी तरह से ध्यान रखते थे कि उनकी सैन्य सुरक्षा के लिए ऐसे घोड़ों की और ऐसे हाथी होने चाहिए जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हों और सबसे उत्तम कोटि के हों। और इस बात का ध्यान रखते हुए उनकी उस सैन्य दल में सभी उत्तम कोटि के हाथी थे और सभी उत्तम कोटि के घोड़े थे। और जिस जिस स्थान को जिस जिस घोड़े और हाथी को अच्छा माना जाता है, उनका पूरा ये प्रयत्न होता था कि वो सैन्य दल में उस जगह के हाथी लाएं, ताकि उनकी जो सैन्य सुरक्षा है वो मजबूत रहे। आज भी वो उसी का वर्णन करते हैं कि ऐरावत कुलीनश्च पद्म महापद्म कुलैश्च अंजनाद अपि निष्क्रांतैर वामनाद अपि च द्विपै, कि उन्होंने अपने जो हाथी मंगवाए हुए थे वो बहुत ऊंचे ऊंचे कुलों से थे। जब भी कोई घोड़े को खरीदता है, गाय को खरीदता है, बैल को खरीदता है, तो सबसे पहले वो उसकी नस्ल को देखते थे, क्योंकि कुछ विशेष नस्लें ऐसी होती हैं जिसके जो जीव जंतु होते हैं वे उत्तम कोटि के माने जाते हैं। तो दशरथ जी तो वैसे ही राजा थे, सैन्य सुरक्षा उनको बहुत प्रिय थी, इसलिए उन्होंने जब अपनी सेना की सुरक्षा के लिए हाथियों को चुना तो उन्होंने हाथियों के ऐसे कुलों को चुना ताकि मजबूत सैन्य सुरक्षा उनको प्राप्त हो। तो सबसे उत्तम कुल अगर हाथियों का कोई माना जाता है तो ऐरावत वंश। तो ऐरावत वंश में जो उत्पन्न हाथी होते हैं वो सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। ऐरावत हाथी का नाम आप सब ने सुना है। तो उनकी जो सैन्य दल में हाथी थे वो ऐरावत कुल के थे। उसके बाद आते हैं महापद्म कुलई। महापद्म कुल में उत्पन्न होने वाले हाथी वो भी सबसे अधिक श्रेष्ठ होते हैं और वो काले रंग के होते हैं और बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं। और उसके बाद अंजन पर्वत से निकले हुए हाथी, अर्थात जो अंजन पर्वत में उत्पन्न होते हैं ऐसे हाथी, ये 3 जगहों से उत्पन्न होने वाले हाथी सबसे अच्छे माने जाते हैं और ये तीनों जगहों के हाथी उनकी सेना में थे। तो महापद्म कुल अर्थात महापद्म के वंश के हाथी अत्यंत विशाल, अत्यधिक शक्तिशाली, उत्तम जाति के माने जाते हैं और युद्ध में बहुत उपयोगी और सहनशील होते हैं। इनकी चाल बड़ी ही गंभीर और प्रभावशाली होती है और ये राजसी वैभव के प्रतीक होते हैं। और अंजन पर्वत से उत्पन्न होने वाले काले और गहरे रंग के, पर बड़े तेज, फुर्तीले और उग्र स्वभाव के, 1 मिनट में शत्रु का वे तहस नहस कर देते हैं। वो इतने पराक्रमी और साहसी होते हैं कि युद्ध में वो शीघ्र ही आक्रमण करने वाले होते हैं, क्योंकि वे बल और गति से युक्त होते हैं। तो ऐसे सैन्य दल से युक्त थी महाराजा दशरथ का सैन्य बल। और जहाँ सैन्य बल इतना मजबूत होगा वहाँ शत्रु तो क्या, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो ऐसी सुरक्षा जो पहले थी आज भी चाहिए, ताकि हम अपने देश को सुरक्षित कर सकें। रामायण ये सीख यही देती है कि तुमने कैसे राज्य चलाना है, कैसे अपने देश को सुरक्षित रखना है। इसलिए मैं कहती हूँ जन जन तक इन श्लोकों को पहुँचाइए, रामायण से जुड़िए और सुदृढ़ता को अपने अंदर लाइए।